हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, यानी सत्ता के 48 नियम। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। ठीक है, आज हम देखेंगे नियम नंबर 25वां नियम देखेंगे। इस नियम के बारे में मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। रिक्रिएट योरसेल्फ। और चलो इसके पॉइंट्स भी पहले देख लेते हैं। Control your appearances and emotions. Play sincere but not necessarily be sincere. दूसरा पॉइंट है create a memorable character. Do not limit yourself to the role society assigns to you. तो ये जो 25th नियम है उसके बारे में यहाँ पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है और मैं इस वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये है आपका खुद का पुनर्निर्माण करना है। देखिए, हम सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं, सांचे में ढले हुए हैं, हमारे टेंशन्स है, सब कुछ है। चाइना में एक मुहावरा है कि अगर आपको 1 रुपया अगर मिले तो 50 पैसे की, उसमें से आधे 50 पैसे की रोटी खरीदो और 50 पैसे का गुलाब खरीदो। 50 पैसे की वो जो रोटी है वो आपको ज़िंदा रखेगी और वो गुलाब आपको ये सिखाएगा कि आपको किस लिए ज़िंदा रहना है। हम सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम टेंशन में हैं, इसलिए हंस के बात नहीं कर सकते, ये वो, सबको टेंशन है, सबको सब कुछ है। लेकिन आपको अगर बहुत ही ऊंचा जाना है तो आपको ये सब बातें सुधारनी पड़ेगी। तो आप मुझे पूछेंगे क्या ये पॉसिबल है? हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज, टोटल मेकओवर होना क्या पॉसिबल है? मैं कहता हूँ हाँ, बहुत इजी है। सिर्फ 31 डेज, 1 महीने में आप आपकी पर्सनालिटी चेंज कर दोगे। मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, ये टोटली प्रूवन तरीका है। इसके लिए ये पॉइंट नंबर 25 के लिए मैंने एक अलग कोर्स बनाया है। वो कोर्स इससे पहले बना था। जब ये नियम नंबर 25 मैंने पढ़ा तभी मुझे पता चला, अरे ये इसके ऊपर तो मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है। तो उस कोर्स की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। ओके, उसमें 32 वीडियोज़ है। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का है और उसके बाद के 30 या 31 वीडियोज़ जो है वो टास्क के हैं। आपको हर दिन एक टास्क करना है, कुछ नहीं है, सिंपल टास्क है। उस कोर्स का नाम है चेंज योर पर्सनालिटी, 31 डेज 31 टास्क। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो, ज़्यादा किसी से बातें नहीं कर सकते, नए आदमी से तुरंत मिल नहीं सकते, घुल मिल नहीं सकते, इस प्रकार के हो, या फिर आप चिड़चिड़े हो, या फिर आपको अगर टेंशन आता है, या फिर आपको डर लगता है किसी चीज़ का, काम का, या फिर आपके कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छी तरह से लोगों से बातें करते हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि किसी भिखारी के साथ भी कोई बिहेव नहीं करता। ऐसा बिहेव लोग अपने घर वालों के साथ करते हैं। मैंने ये देखी हुई चीज़ है। और ये जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती। गॉडफादर, मैं बार बार इस बुक का जिक्र करता हूँ, और दूसरा बुक है अल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो का है। हर एक को वो बुक पढ़ना चाहिए। उसमें जो बातें लिखी है कि कैसे हम अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, किसी चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं, और वो चीज़ हमारे पास ही होती है, हमारे हाथ में होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। चलो, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, आपके सबके हाथों में घड़ी है, अगर नहीं है तो पहन लीजिए घड़ी। एक वीडियो को पॉज कर दीजिए और आपका जो रिस्ट वॉच है, जो हमेशा घड़ी पहनते हैं, आप उसको पहन लीजिए, घड़ी को। चलिए, अब मैं मानता हूं कि आपके हाथ में घड़ी है, तो बिना देखे उस घड़ी के ऊपर हाथ रख दीजिए, सीधा हाथ रख दीजिए उस घड़ी के ऊपर। अब मुझे आप बताइए कि उस घड़ी का 6 आंकड़ा, 6 डिजिट जो है वो कैसा है? वो एक सिर्फ लाइन है, वो रोमन में 6 लिखा है, एक डॉट है, या 6 आंकड़ा लिखा है, कैसा है? मैं आपको कहता हूँ
आंसर देने के बाद आपकी घड़ी की तरफ देखिए, 99% लोग इसका गलत जवाब देते हैं, और वो भी ऐसी चीज़ के लिए जो चीज़ आप दिन में 100 बार देखते हो। 99% लोग इसका गलत जवाब देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कई बार हम सिर्फ देखते हैं। आंखें, देखना और नज़र, इन दोनों में फ़र्क होता है, नज़र और नज़रिया। ओके, आई कैन व्यू एंड आई कैन जज, या फिर मैं निरीक्षण करता हूँ किसी चीज़ का, वो हम नहीं करते, खुद का भी नहीं करते, दुनिया का भी नहीं करते। कई बार तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि दुनिया को हम उस प्रकार से देखते हैं जैसा हमें चाहिए, उस प्रकार से नहीं देखते हैं जैसी वो है। व्यक्ति के बारे में भी आपकी बीवी है, आपकी माँ है, हमें जैसी चाहिए वैसे हम उन्हें देखने का प्रयास करते हैं, और अगर वैसे वो नहीं निकले तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हम उस प्रकार से नहीं देखते जैसे वो है। अगर आप खुद को बदल नहीं सकते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से कि वो बदल जाए आपके लिए? आप कोई शहंशाह हो क्या कि सारा वो संसार आपके लिए चेंज हो जाए? नहीं हो सकता ये। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स में मैंने सिंपल टास्क दिए, सिंपल चीज़ है। आज फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आज सपोज आपका पहला दिन है, कल आपका पहला दिन है, तो आज आपको कल का वीडियो आज देखना है, पहले दिन का वीडियो आपको देखना है, फर्स्ट डे का। और उसमें मैंने कुछ टास्क दिए हैं, आपके पास ये होना चाहिए, नोटबुक एक होनी चाहिए जिसमें वो आप लिखोगे, क्योंकि टास्क है उसमें। तो आप सुनेंगे, जो टास्क आपको दिया है वो आप लिखेंगे उसके ऊपर, और अगले दिन भर में वो टास्क आप पूरा करेंगे। ऐसा मैंने 31 टास्क उसमें दिए। एक बहुत ही पावरफुल कोर्स है वो। और ये कोर्स मेरे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि वो कोर्स हमने 2 बार किया, 3 बार किया। मैंने खुद वो कोर्स, खुद का कोर्स मैंने खुद 3 बार किया है आज तक, और हर वक्त मुझे कुछ तो अलग लगा। आप देखिए 30 दिन के बाद, 30 दिन तो छोड़िए, 5 दिन के बाद आपको खुद में चेंजेस नज़र आएंगे, पर्सनैलिटी आपकी बदल जाएगी। और वो टास्क कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बहुत कठिन चीज़ें मैंने करने को नहीं कहा है उसमें। बहुत ही सिंपल जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे सिंपल। फॉर एग्जांपल एक टास्क उसमें ऐसा है कि जिसमें मैंने कहा है कि कल आप जो भी आपके सामने आएगा उसको हंसकर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो कुछ भी है वो कहेंगे, स्माइल देके। ये सिंपल टास्क है। कितने लोग करते हैं मुझे बताइए? आप में से कितने लोग हैं वो सुबह उठ के अपने घर के हर एक व्यक्ति को स्माइल देके, या घर के व्यक्ति तो क्लोज ही होते हैं, या कंधों पे हाथ रख के गुड मॉर्निंग। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मम्मी डैडी को सुबह उठकर प्रणाम करते हैं, या फिर हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी हो, ऐसा कहते हैं? कितने लोग हैं आप में से? बहुत कम। हम अपनी लाइफ में और अपने मामलों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हमें दुनिया ही दिखाई नहीं देती जो अपनी है। तो ये जो टास्क है, ये अगर आप करोगे, आपका ये जो रूल नंबर 25 है, रिक्रिएट योरसेल्फ, आप देखोगे कि आप पूरी तरह से बदल चुके हो। इसमें से कई नियम उसमें है। उसमें से एक डे का टास्क है कि आज आपको, मतलब कल आपको पूरी तरह से रूटीन तोड़ना है। मैंने एक रूल था अपना रूटीन तोड़ने के बारे में, उसमें वैसा ही था। तो कल अगर रूटीन तोड़ना है तो आज रात को आपको एक 5 मिनट देने हैं, सिर्फ नोट करना है क्या क्या आप रोज़ क्या आप कल करोगे रूटीन तोड़ने के लिए। मतलब रोज़ अगर ट्रेन से जाते हो तो कल बस से जाना है, या कार से जाना है, या स्कूटर से जाना है, कैसे भी। अगर आप चल के जाते हो तो रोड बदल के जाना है। ये सब मैंने लिखा। और वो जो नोटबुक जो है, वो आपके नोटबुक के शुरुआत में भी मैंने कुछ लिखने के लिए बोला है, क्योंकि वो आपकी एक प्रोग्रेस कार्ड है, वो आपका रिकॉर्ड है। और 30 डेज़ के बाद आपको पता चलेगा कि आप में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। आप हैप्पी रहने लगे हो, आप दूसरों की कदर करने लगे हो, आपका ड्रेस सेंस चेंज हो गया है, बहुत सारे पूरा का पूरा रिक्रिएट आप हो गए हो। ये आपको वो कोर्स करके 10 दिनों के अंदर ही पता चलेगा।
मैं तो कहता हूँ, मतलब मैं खुद क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद वो कोर्स कंटिन्यू रखता हूँ। कंटिन्यू मतलब ये 30 दिन खत्म हो गए, अगले 30 दिन फिर से 1 to 31 करता हूँ मैं, तो उसका असर सालों साल चलता रहता है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे लिखा था कमेंट में कि ये हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। आज मेरा 3rd डे है। वो एक लड़की है, वो हमेशा एक फ्लावर कमेंट में डालती है और लिखती है टुडे इज़ माय 4th डे, टुडे इज़ माय 6th डे, वो लिखती है वो वहाँ पे। और बहुत सारे लोग ये जो कोर्स है वो करके मुझे उन्होंने बताया, कमेंट में नहीं, पर्सनली मुझे फ़ोन करके या ईमेल करके मुझे बताया कि उनमें क्या चेंजेस आ गए उसमें और उनकी लाइफ कैसे बदल गई। उनको मैं ये नहीं कहता कि लाइफ बदल गई मतलब आपको ग्रेट जॉब मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान, एज ए इंसान लाइफ, आपकी पर्सनालिटी पूरी की पूरी चेंज हो गई, पूरी की पूरी चेंज हो गई। और ये सब लोग ने महसूस किया है। तो ये जो रूल नंबर 25 जो है, रिक्रिएट योरसेल्फ, रिक्रिएट योरसेल्फ, ये किसके लिए है? आप वो मत बनिए कि जो दुनिया आपको बनाती है, जो दुनिया ने आपको बनाया है। आपको पता है महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर थे, मिस्टर सुशील कुमार शिंदे। आपको पता है कि वो मंत्रालय में एक प्यून थे और वहाँ से वो सीएम बने। दुनिया ने उनके एजुकेशन ये सब के हिसाब से उनको प्यून बनाया था, लेकिन उन्होंने खुद को रिक्रिएट किया और वो सीएम बन गए। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दूं, कितने उदाहरण ऐसे। आप फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर जाते हो तो नेट के ऊपर ऐसे कितने उदाहरण आपको मिलेंगे कि और एक उदाहरण मैंने पढ़ा था कि एक औरत थी जिसको हस्बैंड ने घर से बाहर निकाल दिया था, मतलब भीख मांगने की नौबत आ गई थी। उसने कुछ चपाती और सब्जी का बिजनेस चालू किया। आज वो मल्टी मिलियनर है। वो दिन, पूरी फैक्ट्री है उसकी खुद की। दिन में वो 25,000 चपातियाँ बना के सप्लाई करती है ऑल ओवर मुंबई। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप वो मत बनिए जो दुनिया आपको बना रही है, या दुनिया आपको या दुनिया आपको मजबूर कर रही है बनने के लिए। देखिए, आप जब जॉब करने के लिए जाते हो तब आपको जो चाहिए वो जॉब नहीं मिलता। आपको करना पड़ता है। आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, या फिर आपको क्या हुनर आप में है, गुण है, उसके ऊपर से एक जॉब का एक चॉइस होता है वहाँ पे, और उससे आप सिर्फ सिलेक्ट करते हो। 99% या 90% लोगों को वो जॉब, वो प्रोफेशन कभी नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए। आप किसी डॉक्टर से पूछो, वो बोलेगा मेरे खुद के जीजा डॉक्टर है, बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट है, प्रेसिडेंट है वो, लेकिन वो बोलते मुझे तो इंजीनियर बनना था, माइनिंग इंजीनियर बनना था, घर वालों ने ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दिया। ऐसे 100% उदाहरण आपको मिलेंगे। वो बनना कुछ और था, बन कुछ और गए। यही होता है। आप तभी खुश हो रह पाओगे, आप तभी खुश होंगे जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पैशन है मीडिया, मेरा पैशन है फोटोग्राफी, वीडियो, और वही मेरा प्रोफेशन है। मेरा पैशन है काउंसलिंग और वही मेरा प्रोफेशन है। तो मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो एक्चुअली आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। मैं खुद बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ये वीडियो बनाते समय, क्योंकि यही मेरा पैशन है। अब देखिए, एक आर्टिस्ट है, सपोज पेंटर है, वो अगर वही काम अगर उसको मिले, वही काम ज़िंदगी भर करना पड़े, प्रोफेशन बन जाए तो वो खुश रहेगा। लेकिन एक पेंटर है, वो हॉबी पेंटिंग करता है और दिन भर वो कहीं तो क्लर्क है और या फिर काउंटर पे बैठा है, रिसेप्शन पे बैठा है, तो वो ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। तो अगर आपको आपका पैशन प्रोफेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको रिक्रिएट योरसेल्फ, रीजनरेट करना पड़ेगा। आपको रीजनरेशन की बात करनी पड़ेगी, और वो जो रीजनरेशन है वो मैंने उस कोर्स में डिटेल में सिखाया है। कोर्स का नाम है टोटल पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी मेकओवर, 31 डेज 31 टास्क। ये उस कोर्स का नाम है।
31-32 वीडियोज़ है, रोज़ एक वीडियो देखना है। और नीचे मैं इस वीडियो के 25th मैं नोट डाउन करके रखूँगा उसको। 25th वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। एक्चुअली हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। इससे आप आपके अपीयरेंस, इमोशंस आप कंट्रोल कर पाओगे। देन सबसे ज़रूरी बात यह है, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ द रोल सोसाइटी असाइंस यू। लोग जो आपको रोल दे रहे हैं ना, वो रोल एक्सेप्ट मत करो, उस सांचे में मत जाओ, अपना सांचा खुद बनाओ। आपको जो बनना है वो खुद बनो, वो आप इस कोर्स के द्वारा इजीली कर सकते हो। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। लिंक्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, आप ज़रूर वो कोर्स कीजिए। मैं खुद करता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है उससे। मेरे खुद के ही वीडियो खुद देखते समय बहुत अजीब लगता है मुझे, लेकिन वो मैं करता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि कोई थर्ड पर्सन वो बता रहा है और मैं करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।